नमस्कार। आज का हमारा ये दूसरा अंक सफलता के मंत्र की इस पुस्तक के ऊपर एक और विषय लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले विषय में हमने चर्चा की थी भगवान के आशिक के बारे में। अब विद्यार्थी जीवन में ईर्ष्या ये एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर इस पुस्तक के अंदर कहा गया है और इसके ऊपर एक विशेष तौर पर टिप्पणियाँ की गई हैं और चर्चा की गई हैं। इस पुस्तक में वीपी मित्तल साहब की लिखी हुई पुस्तक जो है उसमें वो ईर्ष्या के बारे में बताते हैं। तो वे बताते हैं कि ईर्ष्या क्या है। तो ईर्ष्या मानव चरित्र के पराभव का एक प्रमुख कारण है। ये ऐसा मनोविकार है जिससे मनुष्य का मौलिक व्यक्तित्व बुरी तरह से आहत हो जाता है। तो ईर्ष्या यहाँ पे कहा गया है कि ये एक विकार है। मनोविकार का अर्थ होता है जब कोई मानसिक बीमारी हो, मेंटल डिजीज़, इसको मनोविकार कहते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ईर्ष्या जिसको हम जेलसी कहते हैं, जेलसी फैक्टर ये हर क्षेत्र में रहता है और विद्यार्थी जीवन में तो बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ये समस्या रहती है कि वो जेलसी कभी-कभी फ़ील करते हैं। तो इस पुस्तक में इसी बात पे ज़ोर दिया गया है कि विद्यार्थी जीवन में प्रतिस्पर्धाएँ होती हैं, कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन उसमें जेलसी नहीं आनी चाहिए। जेलसी को जब आगे समझाया है तो कहा गया है कि ईर्ष्या हमेशा दूसरों के कारण होती है। जब दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति हमें महसूस होती है तो ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होता है, ईर्ष्या का उद्गमन होता है। तो इसमें अपना ये एक मनोविकार है, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे मन मानस पटल पे ये पैदा होती है, हमारे माइंड में ये विकार पैदा होता है, ये डिसऑर्डर पैदा होता है जेलसी का। जेलसी का अर्थ होता है कि दूसरे, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि दूसरे की तरक्की से या प्रगति से या दूसरे की मेहनत से, वैभव, धन से जलना। तो ये जलन कुछ स्टूडेंट्स में भी देखी गई है, लेकिन हमें स्टूडेंट्स को इस चीज़ों से बचना चाहिए। तो ऑथर इस बुक में कहना चाहते हैं कि जो ये जेलसी है, ये ईर्ष्या है, ये दूसरे की वजह से पैदा होती है। इसके लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि दूसरा व्यक्ति का उपस्थित होना आवश्यक है। अकेले व्यक्ति कभी ईर्ष्या का शिकार नहीं होता है। जेलसी एक बहुत बड़ी खतरनाक भयंकर बीमारी है। ये आपको चैन से बैठने नहीं देती है। आपकी जो मानसिक जो संतुलन है उसको बिगाड़ के रख देती है और आपकी कैपेबिलिटी जो होती है वो फिर फुली यूटिलाइज़ नहीं होती है और आप गर्त में गिरना शुरू कर देते हैं। तो जो दूसरे के साथ हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, इसका एक प्रमुख इलाज यही है। बाकी तो इस विषय के ऊपर चर्चा करी गई है इस पुस्तक में। तो लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत जो मेरा राय है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि आप कभी भी जेलस ना हो जाएँ। अपना कॉम्पिटिशन किसी दूसरे के साथ ना रखें, बल्कि अपना कॉम्पिटिशन स्वयं के साथ रखना चाहिए। मान के चलो पिछले साल आपके जो अंक आए थे, मान के चलो 80% आए थे, तो इस बार आपको अपने आप से ही बढ़ोतरी की उम्मीद होनी चाहिए कि 80 से 85 कर दूँ, या किसी विषय में आप कम हैं तो उस विषय को अच्छा बनाने की कोशिश करें। किताबों से हटकर अगर दूसरी चीज़ें हैं तो दूसरी चीज़ों में अगर आपकी रुचि नहीं है या आपको सफलता नहीं मिल रही, उनमें प्रगति करें। तो ये अपने आप से कॉम्पिटिशन होना चाहिए, दूसरे से नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का क्षेत्र, हर व्यक्ति की विशेषताएँ अलग होती हैं। और अगर हम ये मान के चलें कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ेंगे, तो शिक्षा एक होलिस्टिक व्यू है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो किताब से बाहर की दुनिया को समझना, उसको भी, उस एबिलिटी को भी बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो अगर ऐसी एक बहुत बड़ा गोल आप रखेंगे, तो मुझे लगता है अपने गोल को बहुत बड़ा कर देते हैं। तो जब आपका गोल बहुत बड़ा होता है, तो आप कभी भी जेलसी के शिकार नहीं होते हैं। छोटे-छोटे गोल्स में आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे जेलसी आप में आ जाए। लेकिन जब हम गोल बहुत बड़ा चुन लेते हैं, तो और एक होलिस्टिक गोल चुन लेते हैं, तो उसमें हमारे कॉम्पिटिटर भी कम हो जाते हैं और हमसे दूर रहते हैं। फिर हम अकेले ही उस रेस में होते हैं। मान के चलिए किसी स्कूल में आपने ये कर लिया भाई कि मैंने आपसे आपसे कहा कि पहले तो अपने आप से कॉम्पिटिशन करें, कि मैंने पिछले साल इतने अंक लाए थे, तो इस साल मुझे अपने आप से अच्छे लाने हैं, ना कि दूसरों का कॉम्पिटिशन, दूसरों के साथ मेरा कोई कॉम्पिटिशन। एक दूसरी बात है कुछ गुण सीखने की, जो आप में पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो आप में प्लस पॉइंट्स हैं, जो आप में टैलेंट है, उसको निखारेंगे, क्योंकि परमात्मा हर एक को अपना-अपना टैलेंट देता है। और जब आप पूरा का पूरा फ़ोकस अपने टैलेंट पे करेंगे, उसको निखारने की कोशिश करेंगे, उसमें एक्सेल करने की कोशिश करेंगे, वहाँ आपका कॉम्पिटिटर कोई दूसरा होगा नहीं, वो आपके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएगा। आप वहाँ के राजा बनोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, तो आप में जेलसी का कोई नामो-निशान और दूर-दूर तक नहीं रहेगा। बाकी इस पुस्तक को खरीदें और इन सारे विषयों को पढ़ें, अपने आप को बेहतर बनाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।